बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ स्किन पार्ट 2। हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया है, जिसका नाम था स्किन, और स्किन का ही हम सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे हाउ इज़ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट। आज का हमारा क्वेश्चन ये होगा, हाउ इज़ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट। हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर को किस तरह रेगुलेट कर रही होती है। लेकिन हमारी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने में स्किन का बहुत अहम किरदार कर रही होती है। हमारी स्किन जो है वो रेगुलेट करने में बॉडी टेम्परेचर को हेल्प करती है हमारी बॉडी की। योर स्किन रेगुलेट योर बॉडी टेम्परेचर थ्रू ब्लड वेसल्स एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। आपकी स्किन इस तरह रेगुलेट करेगी बॉडी टेम्परेचर के वो ब्लड वेसल्स में जो खून सर्कुलेट कर रहा है उसके थ्रू कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करेगी एंड पसीने आने का अमल, क्योंकि हमारी स्किन में बहुत से हमने देखा था ग्लैंड्स भी, हम ये कह सकते हैं अपेंडेजेस ऑफ स्किन में हमने स्टडी किया था, ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिसमें स्वीट ग्लैंड्स भी हैं, जो कि जिसकी वजह से पसीना रिलीज़ होगा। जब पसीना रिलीज़ होगा तो एवेपोरेशन का अमल होगा, एवेपोरेशन के अमल से कूलिंग इफ़ेक्ट आएगा और बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इट्स मीन कि स्किन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प कर रही है टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं द स्किन इज़ इन इफेक्ट योर बॉडी थर्मोस्टेट। द स्किन इमेंस ब्लड सप्लाई हेल्प रेगुलर टेम्परेचर। किस तरह रेगुलेट करेगी? डायलेटेड वेसल्स अलाउ द हीट लॉस, अलाउ फॉर हीट लॉस। वेल कंस्ट्रक्टेड वेसल्स रिटेन हीट। अगर डायल्यूट करेगी वेसल्स को, उनकी जो नालियाँ हैं उनको अगर वो फैलेंगी देन हीट लॉस को अलाउ होगा, मीन्स आपकी हीट जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। एंड कंस्ट्रक्ट वेसल्स में क्या होगा, जब वो ही वेसल्स सिकुड़ेंगी, खून की नालियाँ सिकुड़ेंगी, वो आप हीट को बाहर निकलने से रोकेंगी। एज अ इंसुलेटर आपकी बॉडी उस वक्त काम कर रही होगी। देन अगर हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ रेगुलेटेड बाय अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। साथ साथ ब्रेन का भी कंट्रीब्यूशन है। आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ रेगुलेटेड बाय अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस चेक द करंट टेम्परेचर एंड कंपेयर इट विद द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अबाउट 37 सेंटीग्रेड। जैसे ही हमारे ब्रेन को पता चलता है कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से हट के जा रहा है, अब नॉर्मल की तरफ जा रहा है, देन वो एक सिग्नल सेंड करता है स्किन की जानिब कि something goes to be wrong. When it sends your internal temperature become too low or high, it sends signals to your muscles, organs, glands and nervous system. डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स को ये सिग्नल भेज देगा कि आप अपना काम कीजिए और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कीजिए। होगा क्या, कुछ साइकिल इस तरह बनता है। आप यहाँ पे देखिए ब्रेन है और इसके अंदर हाइपोथैलेमस चेक आउट कर रहा है कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, ब्लड टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होने जा रहा है, देन हाइपोथैलेमस स्टार्ट कूलिंग मैकेनिज़्म, क्योंकि इसको पता चल जाएगा कि आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ब्लड टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, देन ये कूलिंग मैकेनिज़्म स्टार्ट कर देगा। अगर हाइपोथैलेमस को इत्तला मिलती है और वो जज कर लेता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर होने जा रहा है लो, देन वो स्टार्ट करेगा वर्मिंग मैकेनिज़्म स्टार्ट कर देगा। मीन्स आपकी बॉडी को गर्म रखने की कोशिश करेगा। जब वो आपकी बॉडी को गर्म रखने की कोशिश करेगा देन बॉडी टेम्परेचर राइज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, तो और हाइपोथैलेमस उसके लिए इंस्ट्रक्शन भेजेगा और कूलिंग का मैकेनिज़्म बॉडी को के टेम्परेचर को लो करने का मैकेनिज़्म स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, ब्लड टेम्परेचर लो होगा और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा 37 सेंटीग्रेड तक। ये एक साइकिल चलता है इसी तरह, जो कि अंडर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा था हाइपोथैलेमस डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रिसेप्टर्स पे इंस्ट्रक्शन भेजता है, देन बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। किस तरह होता है देखिए, बॉडी टेम्परेचर
फॉल्स, अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है देन ब्लड वेसल्स कंस्ट्रैक्ट करेंगी सो डेट द कंजर्व स्वेट ग्लैंड डोंट सीक्रेट फ्लूइड, स्वेट ग्लैंड पसीना खारिज नहीं करेंगे। शिवरिंग इंट्रामोलेंट्री कंट्रक्शन ऑफ मसल्स जनरेट हीट, जिसकी वजह से आप और क्या होगा, आपको शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप कप कपाना शुरू कर देंगे जिससे हीट जनरेट होगी, क्योंकि मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, मसल्स कंट्रैक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी विद वार्मथ ऑफ योर बॉडी, जो कि आपकी बॉडी को वार्म करेगी, गर्म रखेगी। इसीलिए देखिए ठंडे मौसम में हमें कपकपाहट शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है ठंडे मौसम में। उसकी वजह यही होती है, जैसे ही हमारे मसल्स कपकपाते हैं, कंट्रक्शन बढ़ती है, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है, हमारा बॉडी बाहर के जो ठंडा इन्वायरमेंट है उसके ख़िलाफ़ सर्वाइव कर सकता है, अपना उसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर अब बॉडी का टेम्परेचर राइज़ हुआ हुआ है, जिस तरह गर्मियों में होता है, अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ है या बढ़ा हुआ है, उस सूरत में आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डायलेट होने की वजह से रिजल्टिंग द हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट, हीट लॉस होगी, ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, हीट लॉस होगी और स्वेट ग्लैंड्स सीक्रेट फ्लूइड, पसीना खारिज होगा जिससे एवेपोरेशन का अमल होगा, एवेपोरेशन का अमल होगा तो कूलिंग इफेक्ट आएगा। एज द बॉडी एवेपोरेट हीट इज़ लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, और आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। हीट इज़ लॉस्ट इन्वायरमेंट में देखिए हीट रिलीज़ हो जाएगी और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तरफ आ जाएगा। अब बॉडी का टेम्परेचर कम है देन क्या होगा, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, शिवरिंग का अमल होगा, जिससे क्या है, हीट रिटेन हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, हीट जमा होगी और नॉर्मल हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर। इस तरह ये साइकिल चलते रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के साइकिल जो कि बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। हॉट एंड कोल्ड, अगर बॉडी टेम्परेचर है, आपके स्किन का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, देन कौन कौन से फिनोमेनास देखने में आते हैं, लाइक वेजो डायलूशन मैंने बताया अगर हॉट है, जबकि कोल्ड है तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगा, स्वेटिंग का अमल होगा हॉट में, जबकि शिवरिंग का अमल होगा कोल्ड में। पाइलो रिलैक्सेशन है मीन्स हेयर फ्लैटन, हॉट के अंदर हेयर ऑन स्किन स्टैंड अप इन कोल्ड सीजन। आप देखोगे थोड़ी सी ठंड लगती है तो आपके बॉडी के बाल जो हैं वो इरेक्टली हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ये भी एक अमल है इसी का ही। स्ट्रेचिंग आउट बाय ओपन द बॉडी मास इज लार्जर सरफेस एरिया, हॉट सीजन के अंदर। कर्लिंग अप मार्किंग योर सेल्फ द स्मॉलर सरफेस एरिया, ये भी इफ़ेक्ट है एक जो कि कोल्ड एंड हॉट इन बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद दे रहे होते हैं। अब टेम्परेचर डिक्रीज मैकेनिज़्म व्हेन अ बॉडी इज़ टू हॉट, क्या मैकेनिज़्म होगा उस वक्त। अब सबसे पहले जैसे मैंने बताया वेजो डायलेशन ऑफ स्किन ऑफ ब्लड वेसल्स, वेजो डायलेशन इंक्रीज, जैसे ही वेजो डायलेशन इंक्रीज़ होगा ब्लड फ्लो थ्रू स्किन के थ्रू ब्लड इंक्रीज़ होगा, सो हीट इज़ लॉस्ट बाय स्किन, वेजो डायलेशन की वजह से हीट लॉस होगी एंड कूलिंग इज़ प्रोड्यूस। Vasodilation can increase the rate of heart transfusion to the skin as much as 8-fold. Activated sweat glands एक्टिवेट हो जाएंगे, decrease heat production, shivering and chemical thermogenesis are inhibited. shivering नहीं कम हो जाएगी जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और थर्मोजेनेसिस भी इनहेबिट होगी। लेकिन अगर ठंडा है आपका बॉडी का टेम्परेचर, माहौल ठंडा है और आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, देन शिवरिंग का अमल तेज़ हो जाएगा, लेकिन स्वेटिंग का अमल कम हो जाएगा, इसका ऑपोजिट होगा। यहाँ पे वेजो डायल्यूशन हो रहा था अगर बॉडी टेम्परेचर हॉट है, लेकिन अगर कोल्ड है देन वेजो कंस्ट्रक्शन होगा, इंक्रीज़ होगा थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस, शिवरिंग का भी कम हो जाएगा। अगर शिवरिंग का इंक्रीज़ हो जाएगा, शिवरिंग और थर्मोजेनेसिस इंक्रीज़ है एंड सीबम प्रिवेंट हीट लॉस, एक सिक्रेशन है जो कि रिलीज़ होगी, वो भी हीट लॉस में को प्रिवेंट कर रही होती है। थ्रोक्सिन सिक्रेशन, इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स की जो सिक्रेशन है वो इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि वो उस वक्त रिलीज़ हो रहा होता है जब आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, लेकिन डाउन के अंदर इसकी सिक्रेशन कम हो जाती है स्वेट ग्लैंड से। पसीना आने का अमल देखिए सर्दियों में पसीना नहीं आता, जबकि गर्मियों में ज़्यादा आता है, क्योंकि गर्मियों में आपके बॉडी को टेम्परेचर को कम करना होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा होता है और उस वक्त आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से एवेपोरेशन का अमल होगा और कूलिंग इफेक्ट आएगा। लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता, सर्दियों में उसकी जगह आपके बॉडी का टेम्परेचर क्योंकि डाउन होता है, कूल होता है, इसलिए शिवरिंग का अमल ज़्यादा होता है।
ये कुछ कंपैरिजन है डिफरेंट किस्म के उसके। लेकिन फंक्शंस में हम देखें, अगर फंक्शंस में क्या है, बॉडी का टेम्परेचर, अगर बॉडी में स्किन का रोल क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोटेक्शन तो है ही है। द स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज़ वेरियस फंक्शन, सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। प्रोटेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। कोई भी माइक्रोब, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कोई भी हार्मफुल पैथोजन अगर आता है आपकी बॉडी पर अटैक करने, तो सबसे पहले जो कवरिंग आपकी बॉडी पर है वो आपकी स्किन है, और वही आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है कि इंटर होने से पहले बैक्टीरिया को या वायरस को या फंजाई को, पैथोजन को वही रोकती है। हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन मेन फंक्शन है। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द स्किन प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ माइक्रोब, केमिकल्स एंड फिजिकल एजेंट्स। लाइक जिस तरह अगर इंजरी भी होती है तो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर लेती है, और स्किन के बैरूनी स्किन ही सिर्फ इंजर्ड हो पाती है। इट्स मीन आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है आपकी स्किन। इसी तरह सेंसरी फंक्शंस भी होते हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स ऑन स्किन एंड सेंसिटिव टू पेन, टच, हीट, कोल्ड। आप देखेंगे ये स्किन ही है जिस पर से आप किसी गर्म चीज़ को भी महसूस करते हैं। आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, देन आप उसकी गर्माइश को भी महसूस कर लेते हैं, उसकी कोल्डनेस को भी महसूस करते हैं। इसी तरह आप जो सेंसेशन है, पेन की सेंसेशन, वो भी आप स्किन के थ्रू महसूस कर सकते हैं। रिजल्टिंग आइदर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है। अगर आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो फ़ौरन से अपना हाथ या अपनी स्किन को पीछे की तरफ हटाते हैं, ये इनवॉलंटरी इफ़ेक्ट होगा। हम ये कह सकते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन मीन किसी भी चीज़ को महसूस करने की का भी एक काम होता है स्किन का। एक्सक्रीशन में किस तरह रोल अदा कर रही होती है। डिफरेंट ऑर्गन एक्सक्रीशन में मदद दे रहे होते हैं। इसी तरह स्किन भी एक्सक्रीशन में मदद देती है। मीन्स वेस्ट, आपका जो प्रोडक्ट है बॉडी का, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट करने, बॉडी से बाहर निकालने में मदद देती है। एक्सक्रीशन में क्या देखने में आता है, स्किन एक्सक्रीट सोडियम क्लोराइड इन स्वीट। जब आपको पसीना आता है तो उसमें पसीने के साथ नमकियात भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। इट्स मीन कि सोडियम क्लोराइड की एक्सक्रीशन में स्किन मदद दे रही है। यूरिया व्हेन किडनी फंक्शन इज़ इम्पेयर्ड। इसी तरह कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया भी एक्सक्रीट आउट होता है स्किन के थ्रू। एंड एरोमेटिक सब्सटेंस लाइक गार्लिक एंड अदर स्पाइस, उनका अरोमा भी आपके जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है डिफरेंट रतूबतों के तहत। एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो फंक्शन है, जैसे हमने टॉपिक पढ़ा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। जैसा हमने अभी पढ़ा कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में किस तरह इफ़ेक्ट करती है ये, कि अगर व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ तो क्या होगा, व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ आपका ब्लड टेम्परेचर इज़ आल्सो इंक्रीज़ हो जाएगा। When blood is in temperature is increased, it passes through हाइपोथैलेमस। ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस में कोई इंस्ट्रक्शन होंगी, देन हाइपोथैलेमस वर्क टू ब्रिंग टेम्परेचर टू नॉर्मल। और जैसे उसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगी कि आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, देन वो वर्क करना शुरू कर देगा, सिग्नल्स भेजना शुरू कर देगा डिफरेंट ऑर्गन्स तक कि आप अपना काम करके इसके टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करें। अब नॉर्मली तौर पर इंक्रीज़ हो रहा है, नॉर्मल से हट के जा रहा है। जैसे नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड, अगर फॉरेन हाइट्स में लेते हैं तो 98.6 सेंटीग्रेड कंसीडर किया जाता है। ऑलमोस्ट ये एवरेज होती है, ये एवरेज रेंज है। अच्छा, अगर आप बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, हाइपोथैलेमस तक इतला पहुंचती है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शन भेज देता है कि आप अपना काम करें। लाइक सभी ग्लैंड्स एक्टिवेशन का स्टार्ट हो जाती है, पसीना आने का अमल स्टार्ट हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो आपको पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। होगा क्या इसके बाद, हाई बॉडी टेम्परेचर, स्वीट ग्लैंड्स आर एक्टिवेट द सिक्रेशन ऑफ स्वीट एंड अलॉन्ग विद स्वीट मोर वाटर इज़ लॉस्ट फ्रॉम द स्किन बाय एवेपोरेशन ऑफ स्वीट हीट इज़ लॉस्ट एंड कूलिंग इज़ प्रोड्यूस। जैसे ही एवेपोरेशन का अमल होगा, पसीने आने के बाद कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा फिनोमेना जो मेजर देखने में आता है वो है वेजो डाइल्यूशन। मीन्स आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डाइल्यूट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ब्लड वेसल्स इन अ स्किन डाइल्यूट, वेजो डाइल्यूशन का अमल होगा। मोर ब्लड फ्लो होगा जिसकी वजह से वेजो उठेंगी, वो फैलेंगी की वजह से ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा थ्रू स्किन की तरफ। सो मोर डेट इज़ लॉस्ट बाय स्किन एंड सो हीट जो है इसमें क्या होगा, हीट लॉस्ट होगी क्योंकि ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है स्किन की तरफ, वहाँ से हीट बाहर की तरफ रिलीज़ होगी स्किन के थ्रू एंड कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ये तो था इंक्रीज़
बॉडी टेम्परेचर, इस तरह आपकी स्किन मदद दे रही है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में जब वो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ है। लेकिन जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ है तो फिर वो क्या करेगी, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो ये तमाम फिनोमिनास देखने में आएंगे, जैसे कि वन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज बिलो नॉर्मल देन हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा दिस बिलो टेम्परेचर बाय ब्लड एंड वो फिर दोबारा से सिग्नल्स भेजेगा और कहेगा इनहिबिशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड, आपका जो है पसीने की सिक्रेशन जिन ग्लैंड्स के ज़रिए आ रही है उसको इनहिबिट कर देगा। साथ के साथ वेजो कंस्ट्रक्शन भी करेगा। वेजो कंस्ट्रक्शन, जब आपकी ब्लड वेसल्स सिकुड़ेंगी ब्लड वेसल्स इन स्किन कंस्ट्रक्ट, आपकी जो स्किन में ब्लड वेसल्स हैं जैसे ही वो कंस्ट्रक्ट होंगी लेस ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा थ्रू स्किन की तरफ और लेस हीट इज़ लॉस्ट, जिसकी वजह से हीट जो स्किन है, स्किन से हीट की जो आप ये कह सकते हैं बाहर जाने की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इट हेल्प्स टू ब्रिंग द बॉडी टेम्परेचर बैक टू द नॉर्मल, जिसकी वजह से जब वो लॉस्ट कम होगा हीट का, बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। एक सिक्रेशन है सीबम आल्सो प्रिवेंट द हीट लॉस फ्रॉम बॉडी इन कोल्ड एनवायरनमेंट, ये रिलीज़ होती है अमूमन सर्दियों के मौसम में। यह जब आपका बॉडी का टेम्परेचर कम होता है सीबम और आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद दे रही होती है, हीट लॉस को बचा रही होती है, जिसकी वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा होता है। ये तमाम प्रोसीजर हैं जिसके थ्रू आपकी बॉडी रेगुलेशन में मदद देती है। आप हम कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में इन तमाम प्रोसीजर्स को अपनाते हुए मदद देती है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज़ अबाउट 36.9 सेंटीग्रेड, इट्स ऑलमोस्ट 37 सेंटीग्रेड, लेकिन इसे हम 37 सेंटीग्रेड ही लेते हैं, एवरेज हम 37 सेंटीग्रेड लेते हैं। विद वेरिएशन ऑफ 0.5 सेंटीग्रेड की वेरिएशन आ सकती है, 0.75 की वेरिएशन आ सकती है। इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्किन। 37.9 ऑलमोस्ट 37 सेंटीग्रेड तक रखना, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट रखना आपकी स्किन का एक अहम काम है। इसके अलावा प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी जो है प्रोटेक्शन शो करे किसी भी पैथोजन के ख़िलाफ़, किसी भी इंजरी के ख़िलाफ़, या कोई केमिकल ऐसा जो आपकी बॉडी, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए पहली प्रोटेक्टिव कवरिंग आपकी स्किन ही होगी, उसके बाद ही वो जाके इंटरनल ऑर्गन्स तक जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ सेंसेशंस हम महसूस कर सकते हैं, लाइक किसी चीज़ का गर्म होना, ठंडा होना या दर्द का एहसास, ये तमाम भी स्किन के थ्रू हो रहा होता है। कुछ एक्सक्रीशंस होती हैं, वेस्ट मिनरल्स हैं जो कि हम एक्सक्रीट आउट करते हैं ड्यूरिंग स्वीटनिंग प्रोसेस, वो भी एक्सक्रीशन में कंसिडर किया जाता है, जिसमें हम सोडियम क्लोराइड एक्सक्रीट कर रहे होते हैं या कुछ अमाउंट यूरिया की जा रही होती है, ये भी बॉडी का एक फंक्शन है। फिर इसके अलावा स्टोरेज का काम भी कर रही होती है, बाज़ दफ़ा स्किन स्टोरेज का काम भी कर रही होती है इन फंक्शंस के अलावा, कि स्किन स्टोर करती है फैट्स, वाटर, क्लोराइड्स एंड शुगर को, और कुछ चीज़ों को साइंथिसिस में मदद दे रही होती है, लाइक विटामिन डी की साइंथिसिस होती है। जैसे ही धूप में इंसान बैठता है, धूप की शुआओं के ज़ेरे असर हम कहते हैं कि विटामिन डी बनना स्टार्ट हो जाता है। ये कह सकते हैं विटामिन डी साइंथिसाइज इन स्किन बाय एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सनलाइट ऑन कोलेस्ट्रॉल। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट काम है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी स्किन रेगुलेट कर रही होती है। स्किन रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस विद एक्साइटिंग वाटर एंड साल्ट थ्रू द स्वीट। एब्जॉर्प्शन का अमल भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। स्किन का कुछ रतूबतें भी खारिज करती है। स्किन हैज़ स्वीट ग्लैंड्स एंड सीक्रेट स्वीट एंड बॉडी के टेम्परेचर को राउंड डाउन के लिए ये भी एक सिक्रेशन है। इसी तरह मिल्क सिक्रेशन भी स्किन में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ममरी ग्लैंड्स, उनके थ्रू एक्सक्रीट हो रही होती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्किन के। और इसके अलावा हमने लेयर्स स्किन की कल स्टडी कर ली थी, जिसमें हमने एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के बारे में स्टडी किया था। अपेंडेजेस ऑफ स्किन में हमने देखा था हेयर, सेबेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड एंड नेल्स शामिल होते हैं। फंक्शंस पे हमने देख लिया कि प्रोटेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देन टेम्परेचर रेगुलेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका।
डिफरेंट मैकेनिज़म्स अपनाए जाते हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, वो भी हमने स्टडी कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है, और आपने समझा होगा कि स्किन किस तरह हमें प्रोटेक्ट कर रही है, किस तरह बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है, और इसकी अगर फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब स्किन को देखते हैं तो डिफरेंट लेयर्स में किस तरह डिवाइड किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।